वन्दे श्रुतज्ञानं वन्दे श्रुतज्ञानं वन्दे श्रुतज्ञानं वन्दे श्रुतज्ञानं। ओ देवादिदेवा करू तारी हूँ सेवा, हो देवादिदेवा करू तारी हूँ सेवा। वन्दे 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 श्रुतज्ञानं वन्दे 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 श्रुतज्ञानं। वन्दे 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 श्रुतज्ञानं वन्दे 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 श्रुतज्ञानं। वन्दे 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 श्रुतज्ञानं वन्दे 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 श्रुतज्ञानं। वन्दे शासनं शासनं वन्दे शासनं शासनं। नमो नमः प्रणाम 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 गुरुजी, नमो नमः। प्रणाम नमो प्रणाम गुरुजी, नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सब्बसाहूणं। येषो वञ्चनमुक्कारो शब्दपापपणासनो मङ्गलानं च सब्बेसिं परमं हवै मङ्गलम्। ज्ञानतिमिरन्धाणं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा के द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा ऐसे 3 विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा के प्रथम प्रकरण और प्रथम प्रकरण में यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रथम प्रकरण जो कि क्रियापद प्रकरण है और उसी क्रियापद प्रकरण को देखते हुए कि वर्तमान काल परस्मैपदी के जो रूप होता है उन रूप की सिद्धि, क्रियापद की सिद्धि अब तक हम लोग ने देखा है कि किस प्रकार से ये क्रियापद की सिद्धि होती है, किस प्रकार नमामि बना, किस प्रकार नमावह, उसी प्रकार से नौ पद यानी प्रथम पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन, मध्यम पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन और अन्य पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन का रूप किस प्रकार से हुआ वो यहाँ पर हम लोग देखा। इसके बाद आगे जैसे कि नमामि का अर्थ क्या होता है, अगर नमामि देखें तो नमामि का अर्थ क्या होगा, मैं नमस्कार करता हूँ। यहाँ पर नमामि का अर्थ यहाँ पर देखेंगे तो मैं नमस्कार करता हूँ, इतना ये है कि मैं नमस्कार करता हूँ। लेकिन यहाँ पर मुख्यतः नमामि का अर्थ यही होता है कि नमस्कार करता हूँ। मैं तो ये किसके हिसाब से लगाए हैं हम, क्योंकि ये प्रथम पुरुष एक वचन में आता है और प्रथम पुरुष एक वचन में क्या आता है, क्या अर्थ होता है प्रथम पुरुष एक वचन का, मैं। इसीलिए उसका अर्थ हम क्या करते थे कि मैं नमस्कार करता हूं। लेकिन सही अर्थ में मैं ये एक सर्वनाम है। अब सर्वनाम क्या है उसको पहले देख लेंगे कि सर्वनाम क्या है, सर्वनाम किसे कहते हैं। तो सर्वनाम का अर्थ ये है कि नाम के बदले में जिसका उपयोग किया जाए, जिसका प्रयोग किया जाए उसे ही सर्वनाम कहा जाता है। नाम के बदले में जिसका उपयोग किया जाए या तो जिसका प्रयोग किया जाए उसे सर्वनाम कहा गया है। जैसे कि मेरा नाम है फिर भी मैं क्या बोलते हैं, नमामि का अर्थ क्या करता हूं, मैं नमस्कार करता हूं, यानी नमस्कार करने के वाला कौन है, मैं हूं। तो मेरा नाम है कि नहीं है, नाम है।
लेकिन नाम के बदले में किसका उपयोग किया गया है यहाँ पर? मैं। फिर किसी और कोई नमस्कार करता होगा तो फिर मैं वहां पर क्या बोलूंगा कि तुम नमस्कार करता हो। तो जो नमस्कार करता है उसका नाम है कि नहीं है? नाम है। फिर भी उसके बदले हम क्या यूज कर रहे हैं? तुम। तो ये सब मैं, हम दोनों, हम सब, तुम दोनों, तुम सब, वह, वे दोनों, वे सब, ये क्या है? ये सर्वनाम है। ये सारे के सारे ये क्या है? सर्वनाम है। क्यों? क्योंकि ये नाम के बदले में उपयोग किया गया है, नाम के बदले में ये प्रयोग में लाया गया है, इसलिए वो सर्वनाम है। अब मैं सर्वनाम के लिए संस्कृत में क्या आता है? हम दोनों के लिए क्या आता है? तुम सब के लिए क्या आता है? तुम के लिए क्या आता है? वह के लिए क्या आता है? आज वह यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये सर्वनाम का जो पाठ है, ये सर्वनाम पाठ यहाँ पर अब देखेंगे कि सर्वनाम जो है किस प्रकार। तो यहाँ पर मैं आदि प्लीज कोई भी क्लास के अंदर बातें ना करें। अगर आपको ऐसे तो जब भी ज्ञान का अध्ययन किया जाए तब कहीं भी बातचीत न हो, ये श्रेष्ठ मार्ग है। अगर आपको लगता ही है कि इसके सिवाय हमारे नहीं चल सकता है कि क्लास के अंदर भी बातचीत करना हो, अगर ये आपका अनिवार्य दर्शकता अगर हो, तो अगर अनिवार्य है आपको बात करना, तो फिर आप म्यूट करके करें ताकि अन्य किसी को तकलीफ न हो, दूसरों को तकलीफ न हो, इसका ध्यान रखें। कोई भी अनम्यूट करके बात ना करें ताकि यहाँ पर पढ़ाने का जो एक लिंक होता है वो लिंक भी ना टूटे और अन्य को डिस्टर्ब न पहुंचे, अन्य को कोई खेद न पहुंचे, इसका भी ध्यान रखें। चलिए आगे हम बात करते थे कि सर्वनाम जो है कि सर्वनाम में यहाँ पर इन सारे सर्वनाम को संस्कृत में किस प्रकार से किया जा सकता है, संस्कृत में क्या बोला जाता है, संस्कृत में इसका प्रयोग कैसे करेंगे, तो उसका यहाँ पर देखेंगे कि संस्कृत में प्रयोग यहाँ पर कि मैं आदि सर्वनाम के लिए यहाँ पर हम देखें कि संस्कृत में वचन तीन प्रकार के वचन कौन कौन से? तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पुरुष, तो पुरुष भी यहाँ पर तीन प्रकार का यहाँ पर पुरुष है। तो तीन प्रकार के पुरुष जो है वो तीन प्रकार के पुरुष कौन से? तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। और हर एक पुरुष के तीन तीन वचन हो तो फिर यहाँ पर पद कितने होंगे? यहाँ पर 9। ऐसे तो सर्वनाम के जब आगे पाठ आएंगे दूसरे विभाग में, ये प्रथम विभाग हम लोग देख रहे हैं, दूसरे विभाग में सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वो आगे जाकर हम देखेंगे। सामान्य तो यहाँ पर 9 सर्वनाम यहाँ पर देखेंगे। 9 सर्वनाम जो है वो कौन से हैं कि प्रथम पुरुष या तो उत्तम पुरुष एक वचन का सर्वनाम है कि अहम, हमेशा अहम, ये प्रथम पुरुष एक वचन में क्या आएगा? अहम। प्रथम पुरुष द्विवचन में क्या आएगा? आवाम, अहम आवाम। और प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या आएगा? वयम, यानी अहम आवाम वयम। ये कौन से पुरुष में आया? प्रथम पुरुष में। अहम आवाम वयम, ये प्रथम पुरुष का है। मध्यम पुरुष एक वचन, तो मध्यम पुरुष एक वचन में क्या आएगा? त्वम। मध्यम पुरुष एक वचन में आएगा त्वम। द्विवचन, तो द्विवचन में युवाम, द्विवचन में आएगा युवाम। और बहुवचन, तो बहुवचन यूयम, बहुवचन में यूयम। तो मध्यम पुरुष का क्या हुआ? तो मध्यम पुरुष यहाँ पर देखेंगे तो मध्यम पुरुष का आता है त्वम युवाम यूयम, त्वम युवाम यूयम। अन्य पुरुष, तो अन्य पुरुष एक वचन में आएगा सह, अन्य पुरुष एक वचन में क्या आएगा? सह। अन्य पुरुष द्विवचन में क्या आएगा? तो। और अन्य पुरुष बहुवचन में क्या आता है? ते। तो अन्य पुरुष का हुआ सह, तो, ते। तो प्रथम पुरुष या तो उत्तम पुरुष एक वचन अहम, द्विवचन आवाम और बहुवचन में वयम। मध्यम पुरुष एक वचन त्वम, द्विवचन युवाम और बहुवचन यूयम।
अन्य पुरुष एक वचन सह, अन्य पुरुष द्विवचन तो, और अन्य पुरुष बहुवचन में क्या आता है? ते। अब इसको याद रखेंगे, अहम आवाम वयम, त्वम युवाम यूयम, युवम सह सह तौ तौ ते। ते। फिर से एक बार, अहम अहम आवाम आवाम वयम, वयम त्वम त्वं युवाम युवाम यूयम, यूयम और सह तौ 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 ते। ते। अब किसका प्रयोग किसके साथ करना है? तो साथ में जैसे कि यहाँ पर एक नम धातु का हम रूप बोलेंगे तो नमामि, नमावह, नमामह, ये कौन से पुरुष में आता है? प्रथम पुरुष में। उत्तम पुरुष प्रथम। ये प्रथम पुरुष में आएगा। और नमसी, नमथः, नमथ, ये कौन से पुरुष में है? मध्यम 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 पुरुष। पुरुष में। और नमति, नमतः, नमन्ति, ये कौन से पुरुष में आया? अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में। तो इसके साथ जैसे कि प्रथम पुरुष एक वचन में नम धातु का रूप क्या होता है? नमामि नमामि। तो उसका सर्वनाम भी प्रथम पुरुष एक वचन में क्या है? अहम अहम। तो यानी नमामि के साथ हमेशा कौन सा सर्वनाम का प्रयोग होगा? अहम। अहम का ही होगा, क्योंकि एक वचन और एक वचन दोनों एक वचन है। किसका ये बैकग्राउंड आ रहा है? बहुत सारे जीता है ना आपके वहां से। तो यहाँ पर क्या होगा कि अहम, क्योंकि ये एक वचन के साथ एक वचन, जो क्रियापद का रूप है, क्रियापद अगर एक वचन में हो तो सर्वनाम का प्रयोग भी किसमें करना है? एक वचन में ही करना है। अगर क्रियापद प्रथम पुरुष एक वचन हो तो सर्वनाम का प्रयोग भी क्या होगा? प्रथम पुरुष एक वचन ही होगा। अगर क्रियापद प्रथम पुरुष द्विवचन का हो तो सर्वनाम का प्रयोग यहाँ भी क्या करेंगे? प्रथम पुरुष द्विवचन का ही करेंगे। अगर अगर क्रियापद प्रथम पुरुष बहुवचन का हो तो फिर सर्वनाम का भी प्रयोग क्या होगा? प्रथम पुरुष बहुवचन का ही सर्वनाम का प्रयोग होगा। इन 9 सर्वनाम में जिस प्रकार वहां पर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है, उसी प्रकार यहाँ का सर्वनाम का भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होगा। अब यहाँ पर जैसे कि नमामि है तो उसके साथ कौन सा सर्वनाम का प्रयोग करेंगे? इन 9 में से अहम नमामि। अहम का ही होगा। आवाम का होगा? नहीं होगा। सह का होगा? नहीं होगा। त्वम, तो क्या त्वम सर्वनाम का होगा? नहीं होगा। त्वम और स्व एक वचन है, लेकिन एक वचन होने के बावजूद भी ये के नमामि के साथ प्रयोग में क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष का एक वचन है, जबकि नमामि किसमें है? प्रथम पुरुष एक वचन में है। किसमें आता है? प्रथम पुरुष एक वचन। इसलिए प्रथम पुरुष एक वचन का सर्वनाम का ही प्रयोग होगा। जो जिसका जिस पुरुष जिस वचन में हो उसी पुरुष उसी वचन का सर्वनाम का प्रयोग करना होगा। जैसे कि मान लीजिए दूसरा उदाहरण के स्वरूप में यहाँ पर ले नमतः, तो इसका प्रयोग कौन सा सर्वनाम का होगा? तो, क्योंकि नमतः किसका रूप है? अन्य नमतः पुरुष। किसका रूप है? अन्य अन्य पुरुष पुरुष द्विवचन। द्विवचन। तो अन्य पुरुष द्विवचन, तो अन्य पुरुष द्विवचन में सर्वनाम क्या है? तौ। तो इसीलिए क्या होगा? नमतः के साथ हमेशा कौन सा सर्वनाम जुड़ा जाएगा? तौ। यानी तो नमतः हो जाएगा। अब मान लीजिए कोई इस तरह से है कि नमथ, इतना लिखा है कि नमथ, तो उसके लिए कौन सा सर्वनाम जोड़ेंगे? यूयम। क्यों यूयम जोड़ना है? मध्यम पुरुष क्योंकि वो बहुवचन मध्यम का पुरुष है। नमथ जो बहुवचन है। क्रियापद है वो क्या है? मध्यम पुरुष मध्यम बहुवचन पुरुष का है। बहुवचन का है। इसीलिए सर्वनाम में भी क्या आएगा? मध्यम पुरुष बहुवचन ही है। आएगा। जैसे कि मान लीजिए नमति, तो वहां पर कौन सा सर्वनाम जोड़ेंगे? सह। क्यों सह जोड़ना है? अन्य पुरुष एक वचन है। क्योंकि क्रियापद अन्य पुरुष एक वचन का, इसीलिए सर्वनाम भी क्या जोड़ना है? अन्य पुरुष एक एक वचन। वचन। का ही जोड़ना है। कोई ऐसा प्रयोग कभी भी नहीं होता है, नहीं तो उनकी रचना गलत हो जाती है कि सर्वनाम कोई अन्य कोई अलग पुरुष और अलग वचन का हो और क्रियापद उसके साथ सुटेबल ना होता हो, अर्थात अन्य वो भी कोई अलग पुरुष अलग वचन का हो, तो वहां पर इस प्रकार का सर्वनाम नहीं जोड़ा जाता है। जैसे कि अहम के साथ अहम नमति, ऐसे होगा? ये सही कि गलत? सही। गलत है। गलत है।
होता है। क्यों? क्योंकि अहम के साथ हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन का ही होता है, जबकि ये नमति कौन सा लगा? अन्य पुरुष एक वचन अन्य का है, पुरुष इसलिए ये क्या है? गलत है। जैसे कि स नमावह, ये गलत की सही? गलत है। गलत गलत है। क्यों? उत्तम पुरुष एक क्रियापद हाँ क्रियापद जो है वो क्या है? प्रथम अन्य पुरुष पुरुष द्विवचन का है, मध्यम पुरुष तो का है। उसके साथ प्रथम पुरुष द्विवचन का सर्वनाम क्या सही क्या आएगा? आवाम आवाम नमावह। क्या आएगा वहां पर? आवाम नमावह। नमावह। इस प्रकार से आएगा कि आवाम आएगा, क्योंकि जिसके साथ जिसका संबंध हो सकता है उसी का क्रियापद और सर्वनाम का प्रयोग यहाँ पर रचना किया जा सकता है, लेकिन अलग अलग नहीं किया जा सकता है। अब इसका अर्थ क्या है? तो अहम का अर्थ क्या है? मैं। अहम का अर्थ क्या होगा? मैं। आवाम का अर्थ हम दोनों। हम आवाम का दोनों। अर्थ क्या हो जाएगा? हम दोनों। दोनों। और वयम का अर्थ हम सब। हम सब। फिर त्वम, त्वम का अर्थ तुम तुम। युवाम का अर्थ तुम तुम दोनों। तुम दोनों। और यूयम का अर्थ तुम सब। तुम सब। तुम सब। सह का अर्थ वह। वह। तो का अर्थ वे वे दोनों। ये दोनों दोनों। और फिर ते का अर्थ वे सब। वे सब ये सब। तो इसी ये सब। प्रकार अब जो हम रूप का ये रूप कंठस्थ किए थे, क्या रूप कंठस्थ किए थे? नमामि, नमावह, नमामः, नमसि, नमथ, नमत, नमति, नमतः, नमन्ति। उसी प्रकार रक्षामि, रक्षावह, रक्षामः, रक्षसि, रक्षत, रक्षत, रक्षति, रक्षतः, रक्षन्ति। लेकिन अब रूप को इस तरह से बोलना है कि अहम नमामि, आवाम नमावह, वयम नमामः, त्वम नमसि, युवाम नमथः, यूयम नमथ, सह नमति, तौ नमतः, ते नमन्ति, अहम पठामि, आवाम पठवः, वयम पठामः, त्वाम पठसि, युवाम पठथः, यूयम पठथ, सह पठति, तौ पठतः, ते पठन्ति। इसी प्रकार रक्ष धातु ले लें तो क्या होगा? अहम रक्षामि, आवाम रक्षावः, वयम रक्षामः, त्वं रक्षसि, युवां रक्षतः, यूयं रक्षथ, सः रक्षति, तौ रक्षतः, ते रक्षन्ति। ओके। अब इस प्रकार से हमें यहाँ पर रूप बोलना है। अब एक वस्तु है यहाँ पर, सह का अगर एक सामान्य से ये बोले कुछ नियम, ये संधि का नियम है, जो विसर्ग दिख रहा है, सह में विसर्ग दिख रहा है कि नहीं? सह के बाद जो डॉट है, उन दो डॉट को क्या बोला जाता है? विसर्ग बोला जाता है। सर्ग लेकिन विसर्ग के बाद तुरंत अगर व्यंजन आता हो, क्या है? सह में ही, सह में अगर विसर्ग के बाद अगर तुरंत व्यंजन आ जाता है तो फिर वहां पर विसर्ग का लोप हो जाता है। इसलिए सह नमति नहीं बोलना है, वहां पर क्या बोलना है? स नमति। क्या बोलना है वहां पर? स नमति। क्योंकि ये सह अभी स्टार्टिंग में सह 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 हम बोलेंगे, लेकिन इसका सही प्रयोग क्या होगा? स नमति होगा। क्योंकि विसर्ग के बाद तुरंत ही क्या है? व्यंजन आया है कि नहीं? नमति का न क्या है? व्यंजन है कि स्वर है? व्यंजन है। व्यंजन है ना, तो व्यंजन है, इसलिए क्या हो, इसलिए क्या करना है? उसको विसर्ग का लोप कर देना लोप है। हो जाता इसलिए है। स नमति बोलना है, स पठति बोलना है, स रक्षति बोलना है, स पतति बोलना है। लेकिन अगर स्वर आए तब वहां पर विसर्ग का विसर्ग ही रखना है। अगर स्वर आ जाए तो फिर वहां पर क्या रखना है? विसर्ग का विसर्ग रखना है। जैसे कि सह अटति, सह अर्चति। इस प्रकार जो है ये स्वर से तारम होने वाला है, इसीलिए क्या होगा? वहां पर विसर्ग का विसर्ग रहेगा। लेकिन ये स्वर के सिवाय कोई व्यंजन तुरंत ही व्यंजन आ जाता है तो फिर वहां पर क्या कर देना है? विसर्ग का लोप कर देना लोप है। होता है। यानी क्या बोलना है? स पतति, स पठति, स रक्षति, स वदति, स खादति, स क्रीडति, स
मिलति, ये मिलति वो छठे गाने में आएगा, वो आगे जाकर हम देखेंगे। तो इस प्रकार अब कोई भी स्वर चलेगा ना, खाके खाली कोई भी सर, सह इच्छति, सह आगच्छति, तो इसमें कोई भी स्वर हो तो वहां पर विसर्ग का विसर्ग ही रहेगा। लेकिन अगर व्यंजन आ जाता हो तो फिर विसर्ग का क्या कर देना है, लोप कर देना है। याद रहेगा। चलिए, जैसे कि मैं यहाँ पर रूप बोला कि अहम नमामि, इसी प्रकार मैं धातु दे रहा हूँ, आप सबको रूप बोलना है। जिसे रूप बोलना है वो हैंड राइजिंग करे, जिसका रूप पक्का हो। यहाँ पर देख देख के ही बोलना है। आपके सामने सर्वनाम या सर्वनाम यहाँ पर दिया गया है, सिर्फ देख देख के ही बोलना है। माइक म्यूट करके, म्यूट कर दे माइक, जिसको भी बोले उसको उसका अनम्यूट करना है, बाकी सारे माइक म्यूट कर दें। ओके, चलिए विद्याबेन बोलिए, आप पठ धातु का बोलिए, रूप पठ धातु का। जी प्रणाम। प्रणाम पंडित जी। अहम पठामि, आवाम पठावः, वयम पठामः। टने ठ ठ पठामः, वयम पठामः। त्वं पठसि, युवां पठथः, यूयं पठथः। स पठति, तौ पठतः, ते पठन्ति। ओके, धन्यवाद। प्रणाम चलिए, पंडित जी। बी आर राठौड़ कौन है? बी आर राठौड़। प्रणाम गुरु जी। हाँ जी, आप बोलिए रक्ष धातु का। अहम रक्षामि, आवाम रक्षावः, वयम रक्षामः। त्वं रक्षसि, युवां रक्षथः, यूयं रक्षथ। स रक्षति, तौ रक्षतः, ते रक्षन्ति। ओके, धन्यवाद। आगे कल भी बोला था नाम चेंज करने के लिए, क्या नाम है ये? एक्सोमी 22041219 PI कौन है? जब भी एंट्री करें नाम चेंज करके एंट्री करें। हाँ सॉरी सर, सॉरी सर। हाँ जी, आप बोलिए वद धातु का। वद। अहम वदामि, आवाम वदावः, वयम वदामः। त्वं वदसि, युवं वदथः, यूयं वदथ। स वदति, तौ वदतः, ते वदन्ति। ओके, धन्यवाद। चलिए मोना बेन। जी गुरुजी। हाँ जी, आप बोलिए जीव धातु का। जीव ना गुरुजी। अहम जीवामि, आवाम जीवावः, वयम जीवामः। त्वं जीवसि, युवां जीवथः, यूयं जीवथ। स जीवति, तौ जीवतः, ते जीवन्ति। ओके, धन्यवाद। चेतना बेन। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, आप बोलिए वस धातु का। अहम वसामि, आवां वसावः, वयं वसामः। त्वं वससि, युवां वसथः, यूयं वसथ। स वसति, तौ वसतः, ते वसन्ति। ओके, धन्यवाद। चलिए उसके बाद अवनी बेन। प्रणाम गुरुजी। हाँ, आप बोलिए क्रीड धातु का। अहम क्रीडामि, आवां क्रीडावः, वयं क्रीडामः। त्वं क्रीडसि, युवां क्रीडथः, यूयं क्रीडथ। स क्रीडति, तौ क्रीडतः, ते क्रीडन्ति। ओके, धन्यवाद। चलिए अर्चना बेन, आप बोलिए खाद धातु का। खाद। अहम खादामि, आवां खादावः, वयं खादामः। त्वं खादसि, युवां खादथः, यूयं खादथ। स खादति, तौ खादतः, ते खादन्ति। ओके, धन्यवाद। तन्वी बेन। जी सर प्रणाम। आप बोलिए चल धातु का। जी सर। अहम चलामि, आवां चलावः, वयं चलामः। त्वं चलसि, युवां चलथः, यूयं चलथ। स चलति, तौ चलतः, ते चलन्ति। धन्यवाद। चलिए जीता बेन। गुरुजी।
आप बोलिए पठ धातु, नहीं पठ तो हो गया, पत धातु का पत। अहम पतामि आवाम पतावः वयम पतामः त्वं पतसि युवाम पतथः यूयम स पतति तौ पततः ते पतन्ति। ओके, धन्यवाद। चलिए प्रीति बेन। जी गुरुजी प्रणाम। हाँ जी, आप अर्च धातु का बोले। अर्च अर्च धातु। अहम अर्चामि आवाम अर्चावः वयम अर्चामः त्वं वर्चसि युवाम वर्चथः यूयम वर्चथ स वर्चति तौ वर्चतः ते वर्चन्ति। प्रणाम गुरुजी। सह अर्चतः, इसमें अर्च क्या है? ये अर्च कि अर्च स्वर है ना, इसलिए इसमें क्या होगा? विसर्ग का विसर्ग रखना है, स नहीं सह। सह अर्चति। ओके, चलिए उसके बाद पंखी बेन। हाँ जी प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, आप बोलिए दह धातु का दह। हाँ जी गुरुजी। अहम दहामि आवाम वयम दहावः त्वं दहसि युवाम दहथ यूयम दहथ स दहति तौ दहथ ते दहन्ति। ओके, हाँ जी। चलिए मोक्षा बेन। मोक्षा हाँ जी, आप चार धातु का बोले। चर धातु। अहम चरामि आवाम चरामः चरावः वयम चरामः त्वं चरसि युवाम चरतः यूयम चरथ स चरति तौ चरतः ते चरन्ति। ओके, चलिए उसके बाद हर्षा बेन। प्रणाम गुरुजी। हाँ, आप बोलिए भन धातु का। भंग भाण भन भण। अहम भणामि अहम भणामि अहम भणामि अहम भणावः अहम के बाद क्या आएगा? आवाम है ना, आवाम भणावः भणावः वयम भणावः भणामः त्वं भणसि युवाम भणस यूयम भणथ यूयम भणथ सह भणति सौ भणत ते तौ भणतः ते भणन्ति। ओके, चलिए संगीता बेन। हाँ प्रणाम गुरुजी। आप बोलिए अट धातु का। अटम अहम अटामि अटम एक मिनट अटम नमामि अहम अटामि। ये कौन सा रूप हुआ अटम नमामि? अहम अटामि आवाम अटाव वयम अटामः त्वम अटसि युवाम अटथ यूयम अटथ स अटति सह अटति तो अटथः तः ते अटन्ति। ओके, धन्यवाद। बिजल बेन, आप बोलिए। जी गुरुजी। आप बोलिए खाद धातु का। खाद। जी गुरुजी प्रणाम। अहम खादामि आवाम खादावः वयम खादामः त्वं खादसि युवाम खादथः यूयम खादथ स खादति
तौ खादतः ते खादन्ति। ओके, धन्यवाद। चलिए उसके बाद चंद्रिका बेन, क्षर धातु का बोलिए, क्षर। चंद्रिका बेन अनम्यूट कीजिए और फिर बोलिए। ओके, नो साउंड। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट, अनम्यूट, म्यूट है आपका। वीडियो चालू नहीं करना है, अनम्यूट करना है, माइक को अनम्यूट करना है, माइक को। हाँ ओके। अब बोलिए। हाँ ओके। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी। अहम कौन सा धातु? क्षर धातु, क्षर। क्षर, ओके। अहम क्षरामि, आवाम क्षरावः, वयम क्षरामः, त्वम क्षरसि, युवाम क्षरथः, यूयम क्षरथ, स क्षरति, तौ क्षरतः, ते क्षरन्ति। ओके, धन्यवाद। रूपल बेन। जी गुरुजी। हाँ जी, आप बोलिए दह धातु का रूप बोलिए, दह। अहम दहामि, आवाम दहावः, वयं दहामः, त्वं दहसि, युवां दहतः, यूयं दहथ, स दहति, तौ दहतः, ते दहन्ति। ओके, धन्यवाद। कल्पना बेन। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, आप बोलिए क्रीड धातु का रूप बोलिए, क्रीड। अहम क्रीडामि, आवाम क्रीडावः, वयं क्रीडामः, वयं क्रीडामः, त्वं क्रीडसि, युवां क्रीडतः, यूयं क्रीडथ, स क्रीडामि, स क्रीडति, स क्रीडति, त्वं क्रीडतः, ते क्रीडन्ति। ते क्रीडन्ति। ओके, प्रणाम गुरु। चलो, नमो नमो, प्रणाम। यहाँ पर आगे आप देखेंगे, आगे यहाँ पर कि इसी का जो यहाँ पर अहम आवाम आदि बोले उसी का अर्थ के अनुसार देखेंगे। जैसे कि अहम नमामि, इसका अर्थ क्या होगा? मैं नमस्कार करता हूँ। आवाम नमावह, अर्थ क्या होगा? हम दोनों नमस्कार करते हैं। वयम नमामः, इसका अर्थ क्या होगा? हम सब नमस्कार करते हैं। त्वम नमसि, अर्थ क्या होगा? नमस्कार करते हो। युवाम नमथः, तो अर्थ क्या होगा? तुम दोनों नमस्कार करते हो। यूयाम नमथ, तो इसका अर्थ क्या होगा? तुम सब नमस्कार करते हो। स नमति, अर्थ क्या होगा? वह नमस्कार करता है। तौ नमतः, इसका अर्थ क्या होगा? वे दोनों नमस्कार करते हैं। फिर ते नमन्ति, इसका अर्थ क्या होगा? वे सब नमस्कार करते हैं। अब इस प्रकार से ही यहाँ पर एक यहाँ पर पठ धातु लिया गया है। इस तरफ कितने 9 सर्वनाम है और इस तरफ उसकी रचना करना है। जैसे कि अहम, पठ धातु का रूप क्या होगा? अहम के साथ क्या होता है? पठामि। तो यहाँ पर क्या लिखे? अहम पठामि, आवाम पठावः, वयम पठामः, त्वं पठसि, युवां पठथ, यूयं पठथ, सः पठति, तौ पठतः और ते पठन्ति। उसी प्रकार यहाँ पर सामने आपका धातु दिया गया है। अब नम, अब पठ देख लिए, अब नम का लेंगे तो ये नम पठ तो देख लिया। अब बद धातु लेंगे तो फिर क्या होगा? यहाँ पर बद धातु यहाँ पर करना है। तो अहम बदामि, आवाम बदावः, इस प्रकार से पूरा के पूरा इसकी रचना करना है। और उसके बाद जो है कि संधि का थोड़ा बहुत नियम जो है वो संधि का नियम यहाँ पर देखेंगे और उसके बाद थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे। उसके बाद आगे के आगे हम बढ़ेंगे।
प्रणाम। प्रणाम पंडित जी। गुरुजी मेरा नमो नंबर नमः। गुरुजी प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, गुरुजी मेरा नंबर ऐड नहीं हो रहा ग्रुप में, मेरा मैसेज नहीं मिल रहा है, फिर आप ऐड करिए। मैंने एक मिनट चालू रखिए, अभी चालू रखिए। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी प्रणाम। एक मिनट, ये संस्कृत की क्लास में आपको ऐड होना है ना? हाँ, नेहा शाह। हाँ, आप एक मिनट देख लेते हैं। हाँ बोलिए, नंबर बोलिए। हाँ, 97 97 145 145 045 045 18 18। हाँ गुरुजी, गुरुजी टेलीग्राम पर ऐड करने का है। टेलीग्राम पर ऐड, टेलीग्राम में हमें मैसेज कीजिए, उसके बाद उसमें ऐड हो जाएगा। टेलीग्राम में हाँ हम बस। पर मैसेज करके दीजिए, उसके बाद करेंगे। नाम हाँ क्या है? नेहा बेन ना? हाँ, नेहा शाह। हाँ, हेलो। हाँ जी, एक मिनट, आपको ऐड कर देते हैं। ओके, और कोई? હા ગુરુજી આ લિંક થી એડ થયેલા તો એમાં બધા મેસેજ બધા આવે જ છે. શું કહો છો? જે એડ થયેલા હશે, ગ્રુપમાં જે એડ થયેલા હશે એનો અચ્છા મેસેજ તો આવશે. મને એડ થવું છે. હા જી, જેને એડ થયા છે ગ્રુપમાં તે એની અંદર મેસેજ તો આવે જ છે ને. હા પણ એટલે મારું નંબર નામ બે લખેલું જ આવે છે ગ્રુપમાં, તો એટલે એમાં આવી જશે ને બધું એમને, તો પછી હા. અલગથી એડ કરનાર નંબર આપી દો મારો. હેલો. चलिए, नमो नमः, प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी।